जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे इस नए ऑर्गेनाइजेशन एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, वो स्टार जो एंजल हैं, वो सितारे जो हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, वो सितारे जो जिंदगी को खुशहाल बनाने की ताकत रखते हैं, वो सितारे जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं रहती है, उन्हीं सितारों की उस जगमगाहट को, रोशनी को, उनकी उस ताकत को हमारी जिंदगी के अंदर हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी के लिए पूरी दुनिया के अंदर लोगों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए, लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए, लोगों को खुशहाल बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं, वही सारे काम हम इस एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन के साथ में करने वाले हैं। और इसमें आप सबका हमें हृदय से प्यार चाहिए, ढेरों प्यार चाहिए, और आप सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। बिना कारण आप देखते हैं कई बार आप उदास होते हैं, कई बार उत्साह से भरे होते हैं। आपके अंदर ये उत्साह कौन लेकर आ रहा है? आपके अंदर ये डिप्रेशन कौन लेकर के आ रहा है? मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ में आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? आपको व्यापार समझ में आ रहा है, मुझे व्यापार क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपको राजनीति समझ में आ रही है, मुझे राजनीति समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको दान करना है, आपका बड़ा भाव है, मेरी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकलेंगे। ऐसी विभिन्नताएं क्यों? एक ही मां के गर्भ से पैदा होने वाले संतानों के मध्य में भी इतना बड़ा अंतर क्यों? डीएनए तो एक ही है। क्योंकि आपने जिस समय पर इस धरा पर जन्म लिया है, उस जन्म के साथ जो एनर्जी आपको मिली है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, पर उसको चेंज नहीं कर सकते आप। इसीलिए कहा जाता है कि भाई साहब आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। व्हाट डू मीन बाय किस्मत? मतलब अगर विधाता ने आपको वो एनर्जी दी है और आपने उसका सही उपयोग किया, तो आपको ये चीज मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। और अगर विधाता ने वो एनर्जी आपको नहीं मिली, तो आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अपनी उस क्षमता को पहचानना, इसी उद्देश्य से ज्योतिष की स्थापना हुई थी। होरा शास्त्र की बात कर रहे हैं। 2 फिगर मैंने लिखे हैं, इनमें हर एलिमेंट अपनी अपनी जगह है, लेकिन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ऊपर वाला फिगर है उसकी वैल्यू और नीचे की वैल्यू में क्या अंतर है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग सब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी वैल्यू क्या है? और 9 8 7 6 2 इसकी वैल्यू, यानी नीचे वाले की वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू से कितनी ज्यादा है? एलिमेंट वही 9 है ना, इसमें कोई ज्यादा कम तो नहीं है, सबके बराबर एलिमेंट है, लेकिन इसकी वैल्यू में कितना फर्क है। यही फर्क हमारी जिंदगी के अंदर एप्लीकेबल होता है कुंडली के आधार पर। सूर्य कितनी डिग्री है, किस राशि में स्थित है, मंगल किस राशि में स्थित है, एक पर्टिकुलर स्थिति है हर ग्रह की। उस एलिमेंट के सीक्वेंस को समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या वैल्यू मिली है। एक बैलेंस शीट है हमारी जिंदगी की। ये बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए, समस्या का समाधान सारा हो जाए। कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो लॉजिक रहा होगा, कुछ तो इसके पीछे साइंस काम करती होगी। ज्योतिष की शुरुआत होती है इस सृष्टि के आरंभ से। यानी सृष्टि का आरंभ कब हुआ? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति, 7 प्लैनेट्स। राहु केतु को छोड़ दीजिए, इनका अस्तित्व आपको ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, ये छाया ग्रह हैं। इन 7 प्लैनेट की मौजूदगी संसार के अंदर
इस पूरे संसार के रहस्य को अपने अंदर लिए हुए है। इसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने ये देखा कि इस ब्रह्मांड के अंदर कितने एलिमेंट्स काम करते हैं, इन एलिमेंट्स के किस संयोग से क्या चीज बनती है। तो उन्होंने पाया कि इस संसार के अंदर 9 एलिमेंट्स काम करते हैं। 9 अलग अलग तत्व हैं जो इस संसार पर काम कर रहे हैं। 7 जो दिखाई दे रहे हैं ग्रहों के रूप में, और 2 वो जो छाया ग्रह हैं। तो इन्होंने उसको एक संकेत रूप में एक कोड दिया। एक आयाम को 1 नंबर, दूसरे आयाम को 2, तीसरे को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 9 आयामों को परिभाषित किया संख्या के रूप में, ताकि जब वो कैलकुलेशन लगाएं तब इनकी पहचान आसानी से हो सके। और यहीं से गणित का जन्म होता है। अब सोचिए किस काल में गणित का जन्म हुआ था। आज बहुत से लोग श्रेय ले रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग श्रेय ले रहे हैं। उस समय पर गणित की उत्पत्ति हुई थी। और यही कारण है कि दुनिया में भाषाएं बनी। बहुत सी भाषाएं बनी ना, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, उर्दू है। फिर आपने गणित अपनी अपनी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बना ही नहीं सकते। ये कोई संख्या नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं, इनकी मौजूदगी है, इनका एक प्रारूप है, उसके पीछे एक साइंस काम करती है, उसको आप बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते, समझते हैं आगे। के समय पर ग्रहों की स्थिति आपको अच्छी मिली, महादशाएं अच्छी मिली, स्वाभाविक तौर पर आप उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। आपका इंटरेस्ट भी वैसा ही होता है। आप सहजता से अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, जिंदगी में सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको महादशाएं खराब मिल रही है, महादशाओं का मतलब खराब का समझे आप, साइंटिफिक अगर बात करें तो, यानी वो एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से जिस समय आपको जो निर्णय लेना चाहिए आप उसको लेने में सक्षम नहीं हैं। गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत डिसीजन आपके होते हैं, गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत एजुकेशन ले लेते हैं, गलत व्यापार शुरू कर लेते हैं, गलत लड़की से शादी हो गई या गलत लड़के से शादी हो गई। परिणाम यह होता है कि हमारा वो समय हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसीलिए प्रकृति के मूल को समझिए कि इस ब्रह्मांड की हर चीज इन ग्रहों की गति से गतिमान है, उसका एक विशेष नियम इस पर लागू होता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। कई बार कुछ एक प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपकी आंखें खोल देती है, आपके मन की आंखें खोल देती है। ये उनमें से वह एक प्रोग्राम था जहां मुझे महसूस हुआ कि वाकई हमारी ज्योतिष विज्ञान क्या कर सकता है और कहां तक जा सकता है। अब इसे सही राह से समझने की बारी है, तो सर साथ में है तो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपको प्रोग्राम कैसा हाँ, रहा? कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा था। और आप सभी से यही निवेदन है कि राजस्थान में वेद विद्यालय प्रारंभ हो, गुरुकुल चालू हो, ताकि छोटे छोटे बच्चों के जन्म से ही जो है ज्योतिष ज्ञान हो, वेद का, धर्म का उनको ज्ञान हो, ये चीज़ें और जुड़ी जाएँ, ताकि ज्योतिष का ज्ञान भारत आदि शंकराचार्य के रूप में देश विदेश में नाम रोशन हो। कार्यशाला आज की बहुत अच्छी रही, ऐसी और भविष्य में होती रहे, ऐसी हमारी कामनाएं। धन्यवाद।